ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है सहन शक्ति से शिव शक्ति। सभी माताएं बैठी हैं क्योंकि माताओं को सबको क्या बनना है? शिव शक्ति। शिव शक्ति बन करके अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछना है। जो दुनिया में जो हमें सभी को पुकार रहे हैं, हमारी पूजा हो रहे हैं, उन सभी की आंखों के आंसू पोंछने वाले बनना है। लेकिन दुनिया की रोने वालों की आंखों के आंसू कौन पोंछ सकता है? जो खुद रोता नहीं है। रोना मतलब क्या करो, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये समस्या है, या मैं क्या करूं। जो ऐसा सोचता है, जिसके जीवन में खुद के अंदर प्रॉब्लम है, वो दूसरे के प्रॉब्लम कैसे मिटा सकते हैं? इसीलिए जितना ये ज्ञान और योग बाबा ने सिखाए हैं, ये ज्ञान योग का सार है। हमें जीवन में सहनशील बनना है, क्योंकि जब तक सहन शक्ति नहीं है तब तक हम शिव शक्ति नहीं बन सकते, आत्माभिमानी नहीं बन सकते, कर्मातीत नहीं बन सकते, इतना ही नहीं योगी भी नहीं बन सकते। अगर योगी बनना है, बाबा को अपने दिल में बिठाना है, तो सहन शक्ति जरूरी है। और माताओं में वैसे तो माताएं सहन तो बहुत करती हैं, लेकिन जो बातें सहन करती हैं वो अपने तक सीमित नहीं रखती, औरों को जाकर के सुनाएंगी, पड़ोसनी को जाकर सुनाएंगी, आसपास में सुनाएंगी। और जब ये बातें सुनाते हैं तो माताओं का ज़्यादा टाइम इसमें चला जाता है। मेरे पति ने ऐसा बोला, सास ने ऐसा बोला, फिर अंतर्मुखता के बजाय बाह्यमुखी बन गए। जब बाहर मुक्ता आई, वायुमंडल खराब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, और जिसका परचिंतन करते हैं उसके लिए नफरत आ गई, घृणा आ गई, फिर वो खाना भी उसी अवस्था में बनाएंगे, स्थिति बिगड़ गई। तो इसीलिए जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जीवन की समस्या है, मुझे उसको सहन करना है। और इसीलिए बाबा ने जो हुआ ये अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला वो भी अच्छा, ये सब कुछ ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो भी ये ज्ञान बताए हैं, हमें सहन शक्ति लाने के लिए बताया। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी मेरे मन में क्वेश्चन आते हैं, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्वेश्चन करने वाला कभी भी अंतर्मुखी नहीं बन सकता, एकाग्र नहीं बन सकता, वो योगी नहीं बन सकता। और वो फिर शिव शक्ति कैसे बनेंगे? इसलिए अब यहाँ से हमें शिव शक्ति बन करके जाना है। और जो शिव शक्ति बन करके जाएंगे, हमारे अंदर जो आसुरी अवगुण छिपे हैं उसके पर भी जीत प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अन्य आत्माओं के अंदर जो विकार हैं, संस्कार हैं, उनको भी बदल सकेंगे। इसीलिए हर एक को शिव शक्ति बन करके जाना है। अभी नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, क्वेश्चन सभी खत्म। और वही आत्माएं अशरीरी स्थिति में रह सकती हैं, बिंदुरूप बीजरूप स्थिति में रह सकती है। उसी के दिल में ही सदा बाबा रह सकता है। और जिसके दिल में बाबा हैं, जो अशरीरी स्थिति में रहते हैं, वो है शिव शक्ति का स्वरूप। तो ऐसे शिव शक्ति का स्वरूप बनाने के लिए सहनशील बनना जरूरी है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, सारा दिन घर की बातें, परिस्थितियाँ,
आसपास की बातें, अगर उन बातों को सहन नहीं करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वो बातें ही याद आएगी, बाबा याद नहीं आएगा। इसीलिए उन बातों के संकल्प भी मुझे योग में ना चले, तब हम बाबा के पास बैठ सकेंगे। बाबा के पास बैठने के लिए सहन शक्ति चाहिए। मूल्य 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानवीय मूल्य, दूसरा होता है नैतिक मूल्य, तीसरा होता है आध्यात्मिक मूल्य और चौथा होता है दैवी मूल्य। मानवीय मूल्य कौन से हैं? सहन करना, भाईचारा रखना, आपस में स्नेह रखना, इसको कहते हैं मानवीय मूल्य। मानव से भी अगर हमें ऊंचा बनना है, हमारे में चाहिए नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य कौन से हैं? दया करना, क्षमा करना, परोपकार करना, आबकारी पर भी उपकार करना। जो मूल्य महात्माओं में थे, इसीलिए वो थे मानव, लेकिन मानव से भी ऊंचे बन गए, क्योंकि वो दया करते थे, आबकारी पर भी उपकार करते थे। अच्छा, उससे भी हमें ऊंचा बनना है, हमें आध्यात्मिकवादी बनना है, तो हमारे में चाहिए आध्यात्मिक मूल्य। जो मूल्य आज योगी बनने के लिए बड़े जरूरी हैं, क्योंकि इसी आध्यात्मिक मूल्यों के आधार से इसी दुनिया से पार एक दुनिया है, परम धाम, शांति धाम। उसी दुनिया में जहाँ बाबा रहता है, इसी मूल्यों के आधार से, आध्यात्मिक मूल्यों के आधार से हम उस बाबा के पास जा कर के घंटों तक उसे बात कर सकते हैं, दिल की बात कर सकते हैं। और जो बाबा के पास जाएगा, बैठेगा, उसे बात करेगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली दैवी मूल्य आते हैं। तो आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुखता। ये 4 गुणों को कहते हैं आध्यात्मिक मूल्य। ये मूल्य योगी बनने के लिए जरूरी है। अच्छा, उससे भी ऊंचे बनना है, हमारे में चाहिए दैवी मूल्य। दैवी मूल्य कौन से हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, जो देवताओं के गुण हैं, जो कृष्ण की महिमा है। लेकिन इसमें से सबसे महत्व के मूल्य हैं। दैवी मूल्य धारण करने की उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। जो प्रभु के पास परम धाम में घंटों तक मन और बुद्धि से रहता है, उसके अंदर मर्यादा आती है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है, डबल अहिंसक बन सकता है, वो ऑटोमेटिकली बन सकता है। लेकिन उसके लिए आध्यात्मिक मूल्य चाहिए प्रभु के पास बैठने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक मूल्य किस में आते हैं? जिसके पास नैतिक मूल्य है। अगर आप क्षमा नहीं कर सकते किसी को, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको दुख दिया, और उस व्यक्ति को आप क्षमा नहीं करेंगे, योग में बैठेंगे, आपको वही व्यक्ति याद आएगा, मुझे उसने धोखा दिया है, मुझे उसने तंग किया है। इसीलिए क्षमा का गुण भी चाहिए। लेकिन क्षमा कौन कर सकता है? जिसके पास सहन शक्ति है। मना नैतिक मूल्यों का भी आधार मानवीय मूल्य, आध्यात्मिक मूल्यों का आधार भी मानवीय मूल्य। इसलिए सहन शक्ति इस ज्ञान मार्ग में बड़ी जरूरी है। और जिन्होंने सहन शक्ति को अपनाया, वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं।
वो अशरीरी बन सकते हैं, वो विधेयी बन सकते हैं। इसलिए माताओं को कमज़ोर नहीं बनना है। कुमारी भी कुछ बैठे, कुमारियों को कोमल नहीं बनना, लेकिन कमाल करने वाली। लेकिन कौन कर सकता है कमाल? जिसके पास ये सहन शक्ति है। इसलिए अब मुझे सहन शक्ति को डेवलप करना है, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति की कमी है उसके मन में लगातार निगेटिव थॉट चलते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जिसके मन में निगेटिव थॉट चलते हैं उसका मन एकाग्र नहीं होता। और इसलिए माताओं के अंदर सहन शक्ति की थोड़ी कमी है। इसके कारण उनके अंदर दूसरा एक अवगुण आ गया। वो कौन सा? परचिंतन करने का। जिसमें सहन शक्ति आई उसका परचिंतन छूट जाएगा। वो शिव शक्ति बन सकती हैं, उनकी शक्तियां वेस्ट हो रही। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो। सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहने नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना पहन के जाओ। जिसके जो सहन शक्ति का गहना पहनेंगे उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा। जो सहनशील है वही निरंतर सोल कॉन्शियस में आत्मिक स्वरूप में टिक सकेंगे। जिसके पास सहन शक्ति है उसके हाथ में दृढ़ता का कंगन होगा, वो सदा दृढ़ता संपन्न रहेंगे। उसके पांव में सदा उमंग उत्साह के पायल रहेंगे, उमंग बना रहेगा। ये तो कभी कभी हमारा उमंग खत्म हो जाता है, कब तक करना है, मुझे नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। उमंग कब खत्म हो जाता है? जब सहन शक्ति खत्म हो जाती। और कहते हैं आखिर मुझे कब तक सहन करना है, मुझे ही झुकना है, मुझे ही मरना है, हमेशा मुझे ही बोलते रहते हैं। सहन करना है कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। इसलिए अंत तक मुझे सहन करना पड़ेगा। प्रकृति के तरफ से समस्या आएंगी, लोगों के तरफ से समस्या आएंगी, अपने घर वालों के तरफ से समस्या आएंगी, माया के तरफ से समस्या आएंगी, लेकिन सहनशील बनना है। और जो सहनशील है वो सदा खुश है, उनका चेहरा सदा मुस्कुराता रहता है। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसके मन में लीकेज है। भले वो पवित्र हैं, भले पवित्र हैं, लेकिन उनके चेहरे में कोई रौनक नहीं होगी, चेहरा मरा पड़ा होगा। इसीलिए आजकल बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए क्या चाहिए? चेहरा सदा खुश चाहिए। लेकिन खुश कौन रह सकता है? जिसके पास है सहन शक्ति है। इसीलिए सहनशील बनना है। हमें किसी घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं, वही रहना है, लेकिन अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव बना कर रहो, तब अंदर से सहन शक्ति आएगी। अगर सहन शक्ति नहीं तो गुस्से से खाना बनाएंगे। अब गुस्से से खाना बनाएंगे, अगर कोई पानी भी मांगेगा तो देंगे, लेकिन कैसे देंगे? गुस्से से। लोग कहेंगे तेरे को हाथ नहीं दिया, तो दिया लेकिन गुस्से से दिया। जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। क्यों? एक सहन शक्ति की कमी के कारण पूरा रामायण महाभारत घर में बन जाता है। इसीलिए वर्तमान समय बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, हमें संपन्न बनने के लिए सहनशील बनने की जरूरत है। सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी उसकी शक्तियाँ छोटी बहनें हैं। जहाँ सहन शक्ति आई वहाँ सभी और शक्ति आएगी। और जिसके जीवन में अष्ट शक्ति हैं, दैवी गुण है, वो है शिव शक्ति।
अगर सहन शक्ति नहीं, फिर समाने की शक्ति नहीं, समेटने की शक्ति नहीं, निर्णय शक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं। और जिसके जीवन में कोई शक्ति नहीं, उसके जीवन में गुण भी नहीं। भले हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। अगर दूसरे के पास भी जाएंगे भी, कहेंगे कैसा का चल रहा है, बोलेगा हाँ ठीक है, कहीं का खाना खाएगा, कहेंगे क्या खाओ, मेरा पति है ऐसा है, वो कहेगी मेरा भी कम है, मैं शुरू हो गया। फिर आपके ज्ञान का प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसे पड़ेगा? इसीलिए भले मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है, लेकिन उन प्रॉब्लम के मेरे अंदर मन में संकल्प भी ना चले, मेरे अंदर उस प्रॉब्लम की वृत्ति भी ना बने। मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स है, इतनी समस्या है, क्योंकि वो कभी शिव शक्ति कैसे बनेंगे, वो बाबा से बात कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम की बातों के बारे में सोचेंगे। योग में भी बैठे हैं तो भी प्रॉब्लम्स, कर्म भी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम्स। वो कर्म योगी नहीं बन सकते हैं, वो बैठक योगी भी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए मुझे सहनशील बनना है। उन बातों को जीवन में क्या करना है, ऐसे खत्म करो जैसे मीरा ने क्या किया, जहर को भी अमृत बना करके पिया। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना, कड़वी चीज़ें खाओ तो आपकी हेल्थ चीज अच्छी बन जाएगी। करेले खाओ, कड़वी नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को जीवन में डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है, उसके अंदर सहन शक्ति डेवलप होती है। सामने वाला कैसा भी व्यक्ति है, वो बदल सकता है। इसीलिए मुझे सहन शक्ति की देवी बननी है। जो सहन शक्ति की देवी है, वही शांति की देवी, वही शक्ति की देवी, वही ज्वाला स्वरूप की भी बन सकती है। अगर अंदर सहन शक्ति नहीं, तो अंदर बर्तन को पटकते रहेंगे, अंदर से थॉट चलते रहेंगे, आपके व्यवहार से पता चलेगा। फिर लोग कहेंगे देखो हमारी सास ही गुस्सा करते हैं, वो इतना दिन से ज्ञान में हैं, फिर हम कैसे ज्ञान में चलेंगे? तो उस ज्ञान का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सहन शक्ति की कमी है। इसीलिए वर्तमान समय हमें ये पुरुषार्थ करना है। इससे घर का वायुमंडल शांत बनेगा। इतना ही नहीं, जितना हमारे पास सहन शक्ति आएगी, उतना हम सोमान में टिक सकेंगे, स्वधर्म में टिक सकेंगे, हम अपनी आत्मा को स्पष्ट देख सकेंगे। इतना ही नहीं, शिव बाबा को भी हम देख सकेंगे। आज कई कहते हम योग में बैठते हैं लेकिन बाबा दिखता ही नहीं। क्यों? मन में निगेटिव थॉट चलते हैं, सहन शक्ति नहीं है, और उसी थॉट्स का प्रभाव बुद्धि के ऊपर, बुद्धि को मैला बनाता है। बुद्धि क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है। जिसके बातें सहन नहीं हुई, उनके लिए निगेटिव सोच है, तो ऐसे बुद्धि से ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। इसीलिए मुझे सहनशील बनना है। जैसे मूर्ति बनाती हैं, मूर्ति बनाते समय मूर्ति कुछ समय तक सहन करती है, युगों युगों तक उसकी पूजा हो जाती है। इसी तरह संगम युग भी हमारा पूरा लाइफ है क्या? सहन करने का। और यहाँ जितना सहन करेंगे, उतना युगों युगों तक हम पूजे जाएंगे, यादगार बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो। तो सहन शक्ति को हम कैसे डेवलप करें? जिसे मेरे थॉट्स कम चलें, जिसे मुझे मेरा योग भी अच्छी तरह लगे, जिसे मेरे अंदर अन्य शक्तियाँ भी आए, जिसे अन्य गुण भी मेरे अंदर आए। तो सहन शक्ति को हम डेवलप कैसे करें? विपरीत परिस्थिति में भी मेरा मन सदा चुप रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, मन को चुप रखना है, कार्मिक अकाउंट को सदा याद रखना है,
जिसको जो कार्मिक अकाउंट को कभी कभी भूल जाता है, कर्मों की घुई गति को कभी भूल जाता है, तब जाकर के सहन शक्ति खत्म हो जाती है। कहते हैं कि कब तक सहन करना है। कईयों को मन में थॉट्स कब चलते हैं, सहन कब नहीं होता। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों करते। ऊपर भी देख करके कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए, 2 हाथ चाहिए। इसी तरह आज मेरे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, बच्चों के तरफ से, बहू की तरफ से, पति के तरफ से, पड़ोसनी के तरफ से, तो मैंने भी कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार किए हैं। ड्रामा की एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आपके घर के अंदर के आसपास के जितने भी लोग हैं, ये सब पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए आए हैं, कोई आपसे लेने के लिए आए हैं। कोई पति के रूप में आया है, कोई बच्चे के रूप में आया है, कोई पड़ोसनी के रूप में आया है, कोई बहू के रूप में आए हैं। और जब उनके द्वारा जब कई ऐसा वैसा व्यवहार होता है, तब हमारे मन में संकल्प चलना शुरू हो जाता है, ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार क्यों करते। किसी को सुनाने से, घर छोड़ के जाने से, निगेटिव सोचने से क्या वो हमारा कार्मिक अकाउंट चुक्त होगा। इसके लिए मुझे सहन करना पड़ेगा। मैंने कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा ताकि अब मेरा वो चुक्त हो रहे हैं। तो जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, विपरीत परिस्थिति में भी उसका मन चुप रहेगा, मन शांत रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा। देवी का पोज कैसा है मंदिरों में, कैसा है, दुआएं वाला हाथ है, आशीर्वाद वाला हाथ। अगर देवी को कोई जाकर के कोई गाली दे या कुछ बोले तो भी हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती, वो हाथ वही वरदान ही होता है, मुस्कुराती है। इसी तरह आज हमें कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई ऐसा वैसा व्यवहार करता है, तो क्या होता है, हम तो 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। कभी कभी गुस्सा आएगा तो उंगली तोड़ देंगे, इसका तो सत्यानाश हो गया। ऐसा कोई पोज है मंदिर में, हाँ ऐसा पोज, ऐसा पोज। इसीलिए दुआई दो। कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी हमें दुआई देनी है, किसी को बददुआई नहीं देनी है। दुआई कौन दे सकता है, जो सहन करता है। इसीलिए आज मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स निर्माण कर रहे हैं, मुझे कोई तंग कर रहे हैं, मुझे कोई परेशान कर रहे हैं, मैंने कोई कभी उनको किया होगा, तो इसलिए मेरा कार्मिक अकाउंट चुक्त हो रहा है। तो जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, विपरीत परिस्थिति में भी सहन करेंगे। जैसे सूरज के सामने बादल आता है, वो कब तक रहता है, वो सदा के लिए नहीं रहता, कभी ना कभी बिखर जाता है। इसी तरह आज हमारे जीवन में जो समस्या रूपी बादल आता है, जब हमारा कर्मों का हिसाब चुक्त हो जाता है, वो बादल हट जाता है और फिर सूरज चमकना लगता है। इसी तरह हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आए, हमें उसको क्या करना है, कर्मों का हिसाब समझ करके खुशी खुशी से चुक्त करना है। तो एक दिन आएगा वो बादल हट जाएगा। इसलिए क्या क्यों के जाली में नहीं फंसना, क्योंकि वर्तमान समय क्यों क्या करना अर्थात दलदल में और फंस जाना, अपना ही टाइम वेस्ट हो गया। जैसे आकाश में थूकने से थूका कहाँ आता है, अपने मुंह पर आता है। इसी तरह ऐसे बातों का चिंतन किया, किसी को पड़ोसनी को सुनाया, अपना ही घाटा हो गया, अपना ही समय बर्बाद हो गया। और संगम का समय कैसा है, बहुत कम समय है, पर चिंतन करने में और बातों के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए सहनशील बन करके उन संकल्प को
पॉजिटिव बना दो, निगेटिव नहीं सोचो। अन्यथा कहते ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। आए थे यहाँ बाबा का चिंतन करने के लिए, फिर भी कोई समस्या प्रॉब्लम इसके उलझन में फंस गए, तो फिर हम शिव शक्ति कब बनेंगे? क्योंकि आप सभी माताओं के सामने भी, जैसे सेंटर पर बहनों के पास आजकल भाई बहनों की लाइन लगती है, इसी तरह आगे चल करके आपको भी बहुत सारे लोगों के समस्याओं का समाधान करना है। आपके सामने भी बहुत लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि दुनिया में समस्या बढ़नी है, लेकिन किसके सामने लाइन लगेगी? जो सदा समस्याओं से मुक्त हैं, जो कभी भी रोते नहीं है। रोना दो प्रकार का होता है, एक तो आंखों का रोना और दूसरा है मन का रोना। मन का रोना कौन रोता है? जिसमें सहन शक्ति नहीं। आंखों का भी रोना वही रोता है जिसमें सहन शक्ति नहीं। जिन रोया तिन खोया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, शिव शक्ति का स्वरूप बनने के लिए, शक्तिशाली अवस्था बनाने के लिए सहन शक्ति को साथी बना दो। सहन शक्ति से हम जीवन की समस्या का समाधान कर सकेंगे। क्योंकि वर्तमान सबके चेहरे लटके हुए हैं, किसी के अंदर भी खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहन शक्ति की कमी है। इसीलिए कई बीमारियां बढ़ती जा रहे हैं, कई प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। इसीलिए इसी भट्टी से, क्योंकि अब सभी ने सम्मान समारोह भी मनाया, सब लोग आपको देखेंगे। अब माया ने भी तो देखा, इनका सम्मान समारोह हो गया, तो माया तो और अलग अलग रूप से आएंगी। लेकिन अगर आप सहन शक्ति को साथ लेके जाओ, तो कितनी भी माया आएगी, कुछ भी आएगी, आप उस माया से डरेंगे नहीं। कब? जब आपके पास सहन शक्ति है। थोड़ा भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन करता है उसके बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं। जो बाबा की आज की मुरली है, जो वरदान सुना, जो स्लोगन सुना, एक पॉइंट भी बुद्धि में नहीं ठहरेगा जो क्वेश्चन करता है। इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं, और जो क्वेश्चन नहीं करता, जो संकल्प नहीं चलाता, वही आत्म स्वरूप में टिक सकता है। वही शीतला देवी बन सकती है, वही वरदानी मूर्त बन सकती है। उसके बोल में भी ताकत आएगी, उसकी वृत्ति भी पॉजिटिव होगी। इसीलिए मुझे सहनशील बनना है। और उसके लिए क्या, कौन सी युक्ति बताए? पहली, कार्मिक अकाउंट को सदा याद रखो। मेरे आसपास के जितने लोग हैं, ये मेरे पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। आज जो बहू आपके पास आई है, वो बहू भी हो सकता है आपके पिछले जन्मों का कोई कार्मिक अकाउंट होगा। अब कई माताओं की समस्या होती है, बहू सुनती नहीं ना। अब वो अपने बेटे का ही मेरे बेटे के ही बस वही बातें करते रहते हैं। बेटा भी ऐसा ही, बस कुछ भी नहीं सुनता। और इसीलिए कभी कभी मुझे गुस्सा आता है, कभी कभी फिर मेरा आवाज़ निकल जाता है। अगर वो सास और बहू आपका और उसका पिछला जन्म दिखाए जाए, हो सकता है आप पिछले जन्म उसकी बहू बने होंगे, आप उसकी सास बने होंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसीलिए एक कार्मिक अकाउंट से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए कार्मिक अकाउंट को जितना याद रखेंगे, मेरे कर्मों के कारण ये प्रॉब्लम्स आए। नहीं तो कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं? इसीलिए कभी कभी कार्मिक अकाउंट को भूलने से कभी बाबा के ऊपर का विश्वास भी कम हो जाता है। लगता है कि बाबा भी हमें मदद नहीं कर रहे हैं। अब ओम शांति में कब से आ रहे हैं? हाँ, 10-20 साल से चल रहे हैं। पिछले जन्म में थे ओम शांति में,
और उसी समय पिछले जन्म में भी जो कर्म किया वो कहाँ गए, छिवंतर हो गए। ओम शांति में आने के बाद भी अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, ये मेरे पिछले जन्मों के हैं। इसीलिए मुझे उसको एक तो योग लगा करके चुक्त करना है, या फिर मुझे उसको सहन करके चुक्त करना है। इसीलिए इस कर्म गति के गहराई में जाना है, ताकि मेरे संकल्प ना चले, जिसने प्रॉब्लम निर्माण किया उसके प्रति मेरी भावना बिगड़े न, उसके लिए मेरा परचिंतन न चले, मन एकाग्र रहे। इसीलिए कर्मों को याद रखना है। दूसरी बात है, अगर मुझे सहन शक्ति को बढ़ाना है, जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। समझो कोई ऐसी भी माताएं होती हैं जिसका पति ज्ञान में नहीं चलता है। अब समझो सेंटर पर जाते हैं, अब जब सेंटर पर जाते हैं थोड़ी देरी हो जाती है, कभी सेवा का मौका मिल जाता है, घर में जाते ही तुरंत डांट मिलना शुरू हो जाती है। और जब पति डांटता है तो हमें भी गुस्सा आ जाता है, तुरंत उस समय बोलना शुरू करते हैं, क्या एक दिन गए तो नहीं चलता, आप भी तो कितने कितने दिन जाते रहते हैं बाहर, बस बोलना शुरू करे, दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। उस समय अगर पति कुछ बोलेगा तो भी उस समय आपको क्या करना है, उस समय सहन करना है, थोड़ा शांत रहना है। उनकी उस बोलो को पॉजिटिव बना दो। अब मैं घर में जाऊंगी, मेरा तो भगत पहले ही फूल लेकर के बैठा है, फूल अर्थात कोई शब्द बोलेगा, उसके बोल को क्या समझो, वो आज फूल डाल करके मेरी पूजा करेगा, क्योंकि मैं सेवा करके जा रही हूँ, मुझे उसको आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद मतलब ऐसा हाथ से आशीर्वाद नहीं दो, वो गाली दे रहे, कुछ बोल रहे, आप आशीर्वाद दो, वो और चिढ़ जाएगा कि ब्रह्मा कुमारी में यही सिखाया जाता है। मन का आशीर्वाद दो, उस समय शांत रहो, कुछ सोचो नहीं, उसके बोल को फूल समझो, वो फूल डाल करके मेरी पूजा कर रहे हैं। जो संगम में जो गाली देता है, अपमान करता है, कोई निंदा करता है, वही आपका भगत बन करके क्या करेगा, दोपहर से लेकर के रोज मंदिर में आकर के गुलाब के फूलों से पूजा करेगा। तो जिस दिन किसी ने ऐसा बोला, तो जब शाम को योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा किया, कल भी उसको बोलना जरूर, आप पूजा कर लेना। तो उन बातों से आपको कोई संकल्प नहीं चलेंगे। नहीं तो हम ऐसे उस, जैसे बाबा ने भी क्या किया, बाबा को भी कितना कहा है भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, पित्तर में, लेकिन बाबा ने क्या किया, निगेटिव बातों को क्या बना दिया, पॉजिटिव। भले वो थी गाली, लेकिन गाली को बाबा ने क्या समझा, ये मेरे भगत है, मेरी पूजा कर रहे हैं। बाबा ने क्या किया, उस निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और इसीलिए बाबा आज कितना महान बने, भगवान बने। इसी तरह जो निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना जानता है, उसके अंदर सहन शक्ति डेवलप होती, उसका मन चुप रहेगा, उसका और मन खुश रहेगा कि आज मेरी फूलों से पूजा होगी। और जब आप ऐसे परिस्थिति में भी शांत रहेंगे, दुआएं निकलेगी, वो पति के अंदर अपने आप बदलाव आएगा, कहेगा मैं इसको इतना तंग करता हूँ, परेशान करता हूँ, तो भी ये शांत रहती हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को बदल देगा। आप अपने शांत स्वरूप से उस निगेटिव को पॉजिटिव बना करके उसको बदल सकते हैं। इसलिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। अब कई बार हमें सहन नहीं होता, समझो आपकी घर की बातें कोई आपकी इधर उधर जाकर के कोई सुनाता है, आपके बारे में परचिंतन करता है, ये गवाह सेंटर पर जाती रहते हैं, बैठी रहते हैं, ज्ञान योग का अभ्यास करते रहते हैं, पता नहीं आजकल घर में दिया, और वो बातें जब आपको पता चलती हैं कि इन्होंने मेरा ऐसा ऐसा परचिंतन किया, तब हमें सहन नहीं होता वो बातें, और जा करके हम फटाक से बोल देते हैं। लेकिन नहीं, अगर मेरा कोई परचिंतन करता है तो उसको क्या समझो, ये परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। तो कीर्तन भजन में क्या होते हैं, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, दो चार जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो इसी तरह
अगर आपका किसी ने परचिंतन किया तो जब शाम को योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा मेरा भजन किया, कल भी किसी को बोल देना कि आप मेरा भजन जरूर करना। तो ऐसी बातों से हमें कोई भी प्रकार के संकल्प नहीं चलेंगे, थॉट्स नहीं चलेंगे। इसलिए निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना जानता है उसके अंदर सहन शक्ति आती है, उसके मन के निगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे और उससे हम शिव शक्ति का स्वरूप बना सकेंगे, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास कर सकेंगे। तो कितनी बातें बताई? पहली बात बताई, अगर मुझे सहन शक्ति से शिव शक्ति बनना है उसके लिए कर्मों के घुई गति को सदा याद रखना है। दूसरी बात कौन सी बताई? निगेटिव परिस्थिति को क्या बना दो, पॉजिटिव। तीसरी बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, विपरीत परिस्थिति में सहनशील बनना है, उसके लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे जीवन की हर परिस्थिति भी कैसी है, कल्याणकारी है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? पसंद आया? जिस आपको घर में रखा है, जिस पति के साथ रहते हैं, जिस पड़ोसनी के साथ रहते हैं, जिस बच्चों के साथ रहते हैं, जिस सास के साथ रहते हैं, सब पसंद आया? या कई कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी झगड़ा करते रहते हैं, वो हमेशा मेरे को बहुत संकल्प चलना पड़ता है, बहुत सहन शक्ति है ही नहीं, थोड़ा ड्रामा बाबा बदल दो। तो बदलना है किसको अपना ड्रामा? जिसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, 2-4 लोगों को बदलना है। अच्छा, जिसको अपना ड्रामा पसंद है वो हाथ खड़ा करो। जबरदस्ती ऐसा हाथ खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अगर ड्रामा पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए फटाफट। चलो बहुत अच्छा, सबको पसंद है, कुछ 10-12 लोगों को पसंद नहीं है। क्योंकि अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, आपको ज्ञान मिला है, बाबा मिला है, वो भी बदल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा को क्या कहो, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। हर परिस्थिति में वाह वाह, और उसके अंदर सहन शक्ति आएगी। आजकल बाबा की मुरली भी चलती है, शॉर्ट में क्या चलती है, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बच्चों के दिल में बाबा और बाबा के दिल में बच्चे, वाह बाबा वाह। यही शॉर्ट में मुरली चलती है। टोटल ज्ञान का सार ये है, वाह वाह स्थिति में रहना। लेकिन कौन रह सकता है? जो सहनशील है। इसलिए ड्रामा को पसंद करना है। एक मुरली में तो बाबा ने लगभग 30-32 बार वाह वाह शब्द यूज किया था। वाह वाह, कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई अपमान करे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी वाह वाह, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी वाह वाह। उस समय वाह वाह निकलेगा? फिर कहेंगे पी के आया, फिर करता तो कुछ नहीं, कितना खराब है, कितने नेगेटिव थॉट चलेंगे। लेकिन तो भी वाह वाह। क्यों? पति तो आपको बहुत हर जन्म में मिले ना, सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे होंगे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो संपन्न परिवार में पति थे, देवता के रूप में थे। लेकिन क्या वो सतयुग रूपी पति के कारण बाबा मिला? भले सोने के महलों में रहते थे, देखने में सुंदर थे, संपन्न थे, पुष्पक विमान था, देवता थे, उनके कारण बाबा मिला। और अभी के जो पति हैं, भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माताओं के लिए सतयुग के देवता वाली पति अच्छा है, अभी का अच्छा है? बताऊं कौन सा पति अच्छा है? उसको और बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। तो ऐसे पति को देखने के बाद भी कभी संकल्प नहीं चलेंगे। तो इसीलिए भले पति कैसा भी हो, भले सास कैसी भी हो, लेकिन उनके कारण मुझे बाबा मिला है।
भले पड़ोसनी कैसी भी हो, उनके कारण मुझे बाबा मिला है। पड़ोसनी तो सतयुग में भी थी, कुंज गली में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, वो देवी के रूप में थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उनके कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की पड़ोसनी झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आपके घर के अंदर जो भी परिवार हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण बदलो। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, और तब आपके अंदर सहन शक्ति आएगी। ये तो हम कहते हैं देखो इन्होंने तो मुझे तंग करके छोड़ा है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, ये संगम युग का मेरा शरीर भी अच्छा, क्योंकि इसी शरीर में बाबा मिला है, इसी पड़ोसनी के कारण बाबा मिला है। इसीलिए वाह वाह सदा करते रहो, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। तो जितना ड्रामा को पसंद करेंगे, आपके अंदर कौन सी शक्ति आएगी? सहन शक्ति आएगी। एक बार कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को कृष्ण पूछता है कि तुमको क्या वरदान चाहिए, तुमने बहुत भक्ति की है, सोना मांगो, चांदी मांगो, जो भी मांगो, तुमने भक्ति की, तुम्हारे भक्ति का फल मैं देता हूं। तो कहते मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम ये समस्या क्यों मांग रहे, सोना चांदी क्यों नहीं मांग रहे? कहते मेरे जीवन में समस्या होंगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या है, कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और जिसके दिल में सदा बाबा रहता है, जिनको बाबा याद आएगा, उसका सत्य का पद भी ऊंचा है। इसलिए संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स और समस्या ज़्यादा है, क्योंकि जितने प्रॉब्लम समस्या ज़्यादा है, उतना कौन याद है? बाबा। और जिनको बाबा याद है, उनका पद भी। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कभी कभी मुरली में, बांधीली माताओं का पद बड़ा ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि बांधीली माताओं को जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? ऑटोमेटिकली बाबा याद आता है। और जिनको बाबा याद आता है, उसका पद भी ऊंचा। और जिनको पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको कौन याद आता है? पति याद आता है। कहते मेरा पति बड़ा अच्छा है। कोई चीज़ भी देखेंगी तो पति के लिए छुपा कर रख देंगे, पति याद आएगा उसको। अब जिसको पति याद आए, उसका पद क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ। तो इसलिए कहने का मतलब, जीवन की समस्या से कभी भी घबराना नहीं है। और जो संगम युग में सहन करते हैं, हमारे देवता बनने के पेपर कोई और नहीं है, ये सहन शक्ति वाला पेपर है, हमारा सबसे बड़ा पेपर है। क्योंकि अगर कोई मटका भी खरीद करता है, वो बजा करके चेक करके खरीद कर लेता है, ऐसा नहीं लेता, बजा बजा करके देखता है। इसी तरह अगर आपको कोई देवी बनाएगा, कोई आपका इष्ट बने, आपको इष्ट बनाएगा, पहले बजाएगा अच्छी तरह, वो दुआएं देती हैं या बदुआई देती हैं। अगर बदुआई देंगे तो आप गुस्सा करेंगे, आपको थोड़ी इष्ट बनाएंगे। इसीलिए हर परिस्थिति में दुआई दो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये सहन शक्ति चाहिए। सहना यही हमारा गहना है। जितना सहन करेंगे उतना शहंशाह बनेंगे। इसीलिए अब माताओं को कभी भी रोना नहीं है। अपना रोना जाकर के पड़ोसनी के पास भी नहीं रोना कि मुझे ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत लोग रो रहे हैं। उन रोने वालों को अब हमें क्या करना है? खुश करना है। आपके चेहरे से लोगों को लगेगा इनको कुछ मिला हुआ है। अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, हमारे चेहरे में भले बाबा मिला है, हम सतयुग में जा रहे हैं, देवता बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चेहरे में खुशी नहीं होगी, क्योंकि अंदर जो थॉट चल रहे हैं, वो थॉट्स का प्रभाव वृत्ति में, भावना में और चेहरे पर आता है। इसीलिए मेरे अंदर कोई भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स ना हो, मेरे अंदर कोई भी किसी के प्रति भाव स्वभाव ना हो, वृत्ति साफ हो, स्वच्छ हो,
और उसके लिए सहन शक्ति चाहिए। पहली माताएं किसके ऊपर बैठी हैं? किसके ऊपर बैठी है? दुर्गा किसके ऊपर बैठी है? शेर के ऊपर बैठती थी। शेर के ऊपर, शेर के ऊपर बैठना मतलब क्या चाहिए? उसके लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, तब शेर को पकड़ करके फिर उसके ऊपर बैठेंगे। तो वास्तव में ये चित्रकार हमें ये कहता है, पहले माताओं में ये गुण थे। क्या गुण थे? साहस था, हिम्मत थी। लेकिन अब शेर तो छोड़ो, घर में कोई काकरोच आएगा, जोर से चिक मार करके बेहोश हो जाएंगे, और शेर आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। हाँ, थोड़ा सा बच्चा लेट आ गया, सोचना शुरू करेंगे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कहीं गया तो नहीं होगा, कितना निगेटिव सोचेंगे। छोटी सी बात आ गई, तुरंत अपने थॉट्स को चलाना शुरू किया, घबराना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इसीलिए अब मुझे घबराना नहीं है, रोना नहीं है, कोमल नहीं बनना, और इसके लिए यह सहन शक्ति जरूरी है। अगर सहन शक्ति नहीं, मैं तो केवल एक दो बच्चों की माँ नहीं, मैं तो विश्व की माँ हूँ। मुझे सारे विश्व की रोने वाले, अगर कोई बच्चा माँ का गोद में रो रहे हैं, उसको नींद आएगी? पहले वो बच्चों को सुलाएगी, नींद ये करेगी, खिलाएगी पिलाएगी, और बाद में खुद सोएगी जब बच्चा सो जाएगा। तो इसी तरह आज सारे दुनिया में कितने सारे रो रहे हैं, उनकी आवाज़ आती है? माताएं, आप विश्व की इष्ट देवी है, तो भगत आपको पुकारते हैं, कभी आवाज़ आती है? कई कहते हैं अलार्म नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की तो बात ही छोड़ो। कहीं तो सवेरे सोए हैं, अमृत वाला अलार्म लगाए, वो बज बज करके बंद भी हो गया, और भक्तों की कब आएंगी? वो कब आएगी? जब अशरीरी अवस्था में सो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को, जब बाबा रात में सोते थे, बांधिली माताओं की आवाज़ आती थी, पुकार आती थी, बाबा उठ करके उनको सकाश देते थे, ताकत देते थे, बल भरते थे, वाइब्रेशन देते थे। तो इसी तरह आज हमारे भी कुछ भगत होंगे ना, पुकार रहे होंगे, लेकिन हमें आता है आवाज़? कब आएगा? जब हम समझेंगे मैं सचमुच शिव शक्ति हूँ। जिस घर में रहती हूँ, ये घर में मेरा कोई किसी से संबंध नहीं है, मुझे वहाँ की लोगों का कल्याण करने के लिए, मैं हूँ मधुवन निवासी। मुझे यहाँ से बाबा ने क्या किया है, उसी एरिया में जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो भी आत्मा हैं, उनकी पालना करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए मुझे भेजा है। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं इनके घर में रहती हूँ, इसीलिए मुझे उनका काम करना पड़ता है, इनके यहाँ रहना पड़ता है। बाकी मेरे का इनका कोई संबंध नहीं है। मैं पिछले जन्म में इनका संबंध था, अब मेरा नया जन्म है। ट्रस्टी बन करके रहना, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी होगा तो फिर बहनें अगर बुलाएंगी सेवा में, क्या कहेंगी? बहन जी बच्चों को टिफिन देना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, कोई ना कोई बहाना मारते रहेंगे। इसीलिए मुझे ट्रस्टी बन करके रहना है। अब एक दो बच्चों को ही अगर इतना टाइम देंगे, विश्व की माँ कैसे बनेंगे? मुझे सेवा के लिए भी टाइम देना है, मुझे रोज़ अपनी पढ़ाई भी रोज़ पढ़नी है। अगर अंदर से लगन है, सब कुछ हो सकता है। अंदर से समझना है कि मैं विश्व की माँ हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। इसलिए सदा शिव शक्ति स्वरूप में रहने के लिए आत्मिक स्थिति में रहना है। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आपको भक्तों की आवाज़ आएगी, पुकार आएगी, सुनाई पड़ेगी। भगत आपको पुकार रहे हैं। आज कई माता कहते हैं मेरा बच्चा शराब पीता है, सिगरेट पीता है, वो सुधरता नहीं है। क्यों नहीं सुधरता? हमारी अपनी स्थिति की कमी है। अब देवी का कोई मंदिर होता है, देवी के मंदिर में कोई चप्पल पहन के जाने के लिए भी डर जाता है। वो तो सिगरेट तो पिएगा नहीं, गलत का शराब भी पी के नहीं अंदर जाता है, उसको डर लगता है देवी कोई शाप न दे। जबकि वो मूर्ति हैं,
पत्थर की मूर्ति बनी है, लोगों की एक भावना है, लेकिन आज उस घर में मैं देवी रहती हूँ, मैं तो चैतन्य देवी हूँ, फिर भी मेरे घर में कोई शराब पीता है, कोई मांसाहार करता है, इसका मतलब मेरी स्थिति की कमी है। इसीलिए अपनी स्थिति को जितना मजबूत बनाएंगे, घर आपका अपने आप अच्छा चलेगा। मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, बाबा के याद में रहेंगे, घर में कोई भी गलत काम नहीं कर सकेगा, ये गारंटी है। अब कुछ दिन सोमान का अभ्यास करो। मैं सचमुच एक देवी हूँ, जैसे कल सजाया था ना आप लोगों को, इसी तरह वहाँ घर में भी चलते फिरते, हम भले पहनो नहीं, लेकिन सजे सजाई के स्वरूप में रहो। मैं विश्व की माँ हूँ, शिव शक्ति हूँ, मेरे हाथ में त्रिशूल है, ड्रामा की ढाल है, ज्ञान की तलवार है, और मैं रोज ऊपर से परमधाम से, अव्यक्त वतन से सजी सजी देवी आती हूँ। मैं एक देवी हूँ, मैं एक शिव शक्ति हूँ। मैं इस घर का उद्धार करने के लिए, या गांव का उद्धार करने के लिए, इसी जिले का उद्धार करने के लिए अवतरित हूँ। इस स्वरूप में चलेंगे, आपको लोग देखेंगे, वही स्वरूप आपका दिखाई पड़ेगा। हम तो साधारण रूप में रहते हैं, वही चमड़ी वाले ड्रेस में रहते हैं, शरीर के ड्रेस में रहते हैं, और तब जाकर के दूसरों को भी वही स्वरूप नजर आता है। आपका यही स्वरूप नजर आएगा। इसलिए सोमान में रहने से सहन शक्ति आएगी। तो कितनी बातें बताई? एक तो पहली बात बताई, अगर मुझे शिव शक्ति के स्वरूप में रहना है, कार्मिक अकाउंट को याद रखना है। दूसरी बात कौन सी बताई? नेगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। तीसरी बात कौन सी बताई? ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा बाबा ने जो ड्रामा बनाए उसमें कल्याण है, इसीलिए मुझे सहनशील बनना है। चौथी बात है, अगर मुझे सहन शक्ति की देवी बननी है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए अपने संकल्प को सदा पॉजिटिव बना दो। हमारे संकल्प सदा समर्थ रहे। वास्तव में हमारे अंदर सहन शक्ति तब कम हो जाती है जब हम निगेटिव सोचना शुरू करते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। इसीलिए सदा पॉजिटिव, क्योंकि हमारे संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, भावना बनती है, सब कुछ संकल्प से बनता है। अगर मेरे पास सहन शक्ति की कमी है, इसका मतलब मेरे संकल्प निगेटिव हैं, और जहाँ संकल्प निगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ देहाभिमान आता है, और जहाँ देह अभिमान आ गया, वहाँ सहन शक्ति खत्म हो गई। इसीलिए मुझे सदा पॉजिटिव समर्थ संकल्प सोचने हैं। और समर्थ संकल्प कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलते हैं? मुरली से। इसीलिए हमारा मुरली से बड़ा प्यार हो। जितना सारा दिन हमारी मुरली से प्यार है, उतना हम समर्थ रहेंगे। ज्ञान सदा हमारे बुद्धि में चलता रहे। नहीं तो कई आजकल क्या कहते हैं बहनों को, बहन जी आजकल हमारे घर में बाबा आता है, आजकल हम घर में ही मुरली सुन लेते हैं। आजकल पीस ऑफ माइंड या इंटरनेट या फेसबुक, आजकल बहुत सारे साधन निकले। इसीलिए सेंटर पर जाने के बजाय क्या करेंगे, घर में बस मतलब कि पढ़ लिया। लेकिन नहीं, हमें ऑफिशियली रोज सेंटर पर जा करके आधे घंटे का योग करके फिर बाद में हमें क्या करना है, मुरली सुननी है। उससे हमारे अंदर समर्थी आएगी संगठन में जाने से। ये तो जो बाबा ने साधन बनाया, यह साधन एक्स्ट्रा स्टडी के लिए है। या फिर बाबा को एक बार पूछा था, त्रेता युग में आने वाले जो भाई बहने, त्रेता युग में जो देवताएं हैं, उनके लिए बाबा आप क्या प्रबंध करेंगे पढ़ाई का? तो बाबा ने कहा कि आगे चल करके मैं उनका पढ़ाई का प्रबंध करूंगा। तो ये जो आज पीस ऑफ माइंड घर घर में चल रहे हैं, या जो भी आज इंटरनेट से मुरलियाँ चलती है, या ये सब त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई है। जो सतयुग में आने वालों की पढ़ाई कहाँ है? वो सेंटर पर जाएंगे, ऑफिशियली मुरली सुनेंगे। इसीलिए हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे
तो हमारे यहाँ संकल्प पॉजिटिव नहीं चलेंगे, जिसे हमारे अंदर सहन शक्ति धीरे खत्म होती जाएगी। इसलिए अगर शिव शक्ति बननी है तो हमें रोज पढ़ाई का ध्यान रखना है और सारा दिन वो समर्थ संकल्प चलाना है। जितना समर्थ संकल्प चलाएंगे व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, और आत्माभिमानी बनने से ही शिव शक्ति बनेंगे। आत्माभिमानी स्थिति के चारों तरफ से गुण और शक्तियाँ रहती हैं। जहाँ देहाभिमान आ गया वहाँ आसुरी अवगुण आसुरी शक्तियाँ रहती हैं। इसलिए सदा आत्माभिमानी, आत्माभिमानी स्थिति का रिजल्ट है दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ। अगर मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, इसका मतलब मेरे अंदर देहाभिमान रहता है, और जहाँ देहाभिमान है रूठ जाना, मुरझा जाना, फिर नाजुक बनना, ये सब आ जाता है। इसलिए आत्मा का भान रहे, उसके लिए बाबा ने ज्ञान योग दिए हैं, रोज अमृतवेला का योग दिए हैं, उसके पर ध्यान, और तब हमारे पास सहन शक्ति आएगी और कैसे भी विपरीत परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। परिस्थिति कैसी भी आए लेकिन हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, गुस्सा नहीं आएगा, सहन करेंगे और उसी परिस्थिति में हम पास हो जाएंगे। इसीलिए रोज हमें क्या करना है, समर्थ संकल्प चलाना है, पॉजिटिव सोचना है, और उसका स्रोत क्या है, मुरली। ये मुरली का चिंतन हमें रोज करना है और साथ में वो मुरली का स्वरूप बनना है, तब हम शिव शक्ति बनेंगे। और लास्ट की 5वीं बात है, अगर हमें शिव शक्ति बनना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए व्यर्थ आता कहाँ से, व्यर्थ बातें सुनने से। जब हम व्यर्थ बातें सुनते हैं तब जाकर के व्यर्थ पैदा होता है। इधर उधर की बातें, घर की बातें, पड़ोसनी की बातें, सब बातें हम सुन लेते हैं और तब जाकर के कचरा बढ़ जाता है। और जहाँ कचरा है, व्यर्थ बातें हैं, सहन शक्ति खत्म हो गई। अगर आपके घर में कोई कचरा डालेगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप क्या कहेंगे, भगाएंगे ना उसको। इसी तरह कोई अगर पड़ोसनी आकर के या कोई बीके भी हैं, किसी की व्यर्थ बातें आकर के सुनाता है, वो बहन जी ऐसी है, वो ऐसा ऐसा करती है, वो आपके लिए, अब वो बातें अगर आप सुनेंगे तो आपकी भावना क्या हो जाएगी, निगेटिव बन जाएंगे। इसीलिए हमें परचिंतन की बातों से बचना है। जो परचिंतन की बातें सुनता है उसका दिल कैसा होगा, अस्वच्छ होगा। और जहाँ दिल अस्वच्छ है वहाँ बाबा कैसा बैठेगा, और जहाँ जिसके दिल में बाबा नहीं है वो शिव शक्ति कैसा होगा, सहनशील भी नहीं होगा। इसीलिए मुझे अपने दिल को कैसे रखना है, स्वच्छ रखना है, मुझे दिल को खराब नहीं करना है। अभी कुछ समय पहले मैं यहाँ शांतिवन में बोर्ड लिखता रहता था, तो बोर्ड लिखते समय एक माता जी आई तो मेरे से कुछ बात कर रही थी। कहते भाई हम जब मधुबन में आते हैं ना, हमारी अवस्था बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सेंटर पर जाते हैं ना, बहनों की शक्ल देखते रहते हैं, तो बहनों को देखते हैं हमें लगता है कि हमें अब कोई पूछता नहीं। हम शुरू में सेंटर खुला था, उस समय हमने उनको बहुत मदद की थी, बहुत तन मन धन से। अभी हमें कोई पूछता भी नहीं, चाय भी नहीं पूछता, तो उनको जब देखते हैं तो हमारे बड़े संकल्प चलते हैं, इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। जब मुरली भी सुनते हैं तो मुरली सुनते समय हमें लगता है कि पता। तो मैंने उस माता जी को बोला, माता जी आपको बाबा तो पूछता है ना? कहते हाँ बाबा तो पूछता है। तो हमने कहा जिसको स्वयं भगवान पूछे, परमात्मा पूछे, वो उसको कोई और पूछे ना पूछे क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो कहता हाँ बात तो सही है। तो उठ के चली गई। मैंने उस बोर्ड में ऊपर लिख दिया हेडिंग में, जरा सोचो, जिसको स्वयं भगवान पूछता है उसको कोई और पूछे न पूछे क्या फ़र्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसके दिल में और किसी की क्या ज़रूरत है? जिसका सर्व संबंधी स्वयं परमात्मा भगवान है उसके और तो वो पूरे बोर्ड ही इसे की लिख दिए। मना आज हम बहनों के प्रति, इसके प्रति ऐसी कुछ भावना बनाकर रखी है और उसके कारण फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है, हमें वो नशा नहीं चढ़ता। इसीलिए कोई कैसे भी हो, हमें उसके अंदर के गुण देखना है, अच्छाई देखनी है, कमी नहीं देखनी। तो ये परचिंतन सुनने की आदत जो हमारी शुरू से लेकर रही है,
तो ये परचिंतन परदर्शन से जितना मुक्त बनेंगे उतना हमारा दिल स्वच्छ होगा। और जिसका दिल स्वच्छ है, क्योंकि बाबा के लिए दिल चाहिए स्वच्छ, बाबा भावना का भूखा है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी मेरी भावना ही निगेटिव है, उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा? इसीलिए अगर मुझे शिव शक्ति बनना है, सहन शक्ति को अपनाना है, मुझे अपने दिल को स्वच्छ रखना है। मुझे दिल को किसी की बातों को सुन करके अपने दिल को खराब नहीं करना है। अगर कोई सुनाता भी है, उनको हाथ जोड़ के कहो कि भाई मुझे ये ऐसी फालतू बातें मत सुनाया करो। जैसे अगर कोई घर में अगर उल्टी करेगा तो आप क्या कहेंगे? और अंदर जा कर के करो, ऐसे बोलेंगे, उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कहोगे अगर कोई उल्टी कोई इधर उधर की बातें सुनाता, हम क्या करते हैं? और आगे सरकेंगे, और क्या हुआ? हाँ, मैं कई बार जब देखता रहता हूँ, कई बगीचे में चक्कर लगाता हूँ, कई 2-4 बैठे फिर कहेंगे अच्छा तुम्हारे कितने बच्चे हैं, फिर अच्छा तुम्हारे घर में कौन कौन है। अरे आए हैं मधुबन में ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए, और वो घर की बातें बैठ करके कर रहे हैं। तो वहाँ तो इसीलिए ये सब बातों, ऐसी बातें सुनने से सोचने से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम तो, हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, हमें ज्ञान अगर आपस में मिल भी जाते हैं, एक दूसरे के साथ ज्ञान की लेन देन करो, ज्ञान की बातों का चिंतन करो। और जो ज्ञान की बातों का लेन देन करता है, चिंतन करता है, वो शिव शक्ति स्वरूप बन जाता है। इसलिए पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त। क्योंकि माताओं का ज़्यादा समय, अब समझो कोई पड़ोसनी आती हैं तो घर में के अपनी बहू की बुराई करेंगे, मेरी बहू ऐसी है, खाना बनाने की भी अक्ल नहीं। वो पर्दे के पीछे से सुन रहे हैं, लेकिन हम उसकी बुराई करते जा रहे हैं। अब इतने में अगर उसने सुन लिया तो उसके लिए आपकी भावना क्या बनेगी? इसीलिए अगर बहू से ज़्यादा काम लेना है, उसकी महिमा करो। मेरी बहू बहुत अच्छे है, 2 बार घर को पोछा लगाते हैं, नहीं लगाते तो भी उसको बोलो, उसके अंदर सुधार आएगा। जैसे जब बाबा की मुरली चलती है, बाबा के मुरली में पहला महावाक्य क्या होता है? कौन सा होता है? मीठे बच्चे। हम मीठे तो है ही नहीं, तो भी बाबा क्या बोलता है? मीठे मीठे बोल करके बाबा ने क्या बनाया? मीठा बनाया। इसी तरह बच्चे के लिए भी मीठा बोलो, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। कोई भी आता है तो उसको कहता अंकल जी नमस्ते, नहीं बोलता तो भी नमस्ते बोलना शुरू करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? मेरा बच्चा तो है ही ऐसा, बिल्कुल शैतानी है, बिल्कुल गधा है। अब गधा बोलेंगे तो जा करके लुटपुट करेगा, लात में मारेगा, क्योंकि निगेटिव उसको बोला। बहू के लिए ऐसा बोलेंगे। इसलिए पॉजिटिव, सदा पॉजिटिव बातें सुनना, पॉजिटिव बातों सोचना, इससे हम शिव शक्ति बनेंगे। तो पर चिंतन की बातें मुझे ना सुनना है, ना किसी को सुनाना है। ये परचिंतन एक बहुत बड़ा राक्षस है। आज ये हमारा टाइम वेस्ट करता है। थोड़ा भी कुछ बातें जो सहन नहीं होती, हम दूसरों के साथ शेयर करके परचिंतन सुनना ऐसा है जैसे अगर समझो आपका सिम, आप कहीं रोमिंग में बाहर गए हैं और वहाँ किसी की बातें सुन रहे हैं फ़ोन से, तो आपका पैसा कट जाएगा। अगर फ़ोन काट करके आप भी उनको सुनाएंगे तो भी आपका ही पैसा कट जाएगा। इसी तरह परचिंतन सुनने से भी पुण्य खत्म हो जाता है, किसी को सुनाने से भी पुण्य खत्म हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये परचिंतन परदर्शन से मुक्त बनो, तब आपका स्वरूप कैसा बनेगा? शिव शक्ति स्वरूप बनेंगे। क्योंकि मेरा जीवन का एक एक पल बड़ा मेरा अनमोल है। इसलिए उस अनमोल समय को अब मुझे परचिंतन करके, परदर्शन करके गंवाना नहीं है। परचिंतन को यहीं छोड़ के जाओ। जब मम्मा के सामने मम्मा देखती थी 2-3 मिल करके आपस में कुछ बैठे हैं, तो मम्मा पूछती थी आपस में क्या कर रहे थे? नहीं मम्मा ऐसे नहीं, कुछ तो बात जरूर चल रही थी। मम्मा को डाउट आता था, ज़रूर ये आपस में किसी की मतलब बातें इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपस में हम ये अटेंशन देंगे तो हम शिव शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। क्योंकि संगम युग का समय है चढ़ती कला का।
जब हम परचिंतन करते हैं तो उतर जाते हैं, जब सोचिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ती कला, उतरना नहीं है। इसलिए अगर मुझे शिव शक्ति स्वरूप बनना है, मुझे ना किसी का परचिंतन सुनना है, ना किसी को सुनाना है, इसमें पक्के बन जाना है। तब दिल कैसा रहेगा? क्योंकि कान से सुनी हुई बातें, जैसे अगर कोई वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, किस में करता है? वॉश बेसिन में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा उसका आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और नली का पानी कहाँ जाता है? सीधा दिल में। तो जो भी हम कान से सुनते हैं वो दिल में बातें जाती हैं, और दिल में कौन बैठा है? बाबा बैठा है। लेकिन अगर दिल में मेरे अंदर किसी के लिए निगेटिव है तो दिल में बाबा कैसे बैठेगा? इसीलिए कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। अब कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन मिले उसकी बुराई कर रहे, वो ऐसी है, ये है, वो है, और अचानक आए क्या कहेंगे? अभी अभी हम आपको याद कर रहे थे। अब पीछे से तो बुराई कर रहे हैं और सामने कहेंगे आपको याद करेंगे। ऐसे दिल में, चालाक वाले के दिल में बाबा कैसे बैठेगा? वो शिव शक्ति का स्वरूप नहीं बन सकता। इसीलिए मुझे अगर शिव शक्ति बनना है, बाबा को दिल में बिठाना है, मुझे अपने दिल को सबके लिए साफ रखना है। साफ दिल मुराद हासिल। सरस्वती माँ हंस के ऊपर बैठी है, कौवे के ऊपर नहीं बैठी। इसीलिए मुझे हंस बनना है, और जो हंस है वो शिव शक्ति है। इसीलिए मुझे कभी भी अवगुणों का चिंतन वर्णन नहीं करना है। लास्ट की एक घटना सुना करके पूरा करते हैं। एक क्यों बताया? क्योंकि समय कमाई, इसमें अगर हम समय गवाएंगे तो हम अपने जन्म जन्मांतर के विकर्म कब विनाश करेंगे? हमें अनेक लोगों को सकाश देनी है, अपने जन्म जन्मांतर के आत्मा के अंदर के संस्कारों को बदलना है। अगर औरों को ही देखते रहेंगे, क्योंकि एक आदत है, एक ही घर से एक ही काउंटर से भोजन लेंगे, जब दूसरा सामने बैठता है हम देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। जो आपके थाली में वही उसके थाली में, लेकिन जब तक दूसरे की थाली नहीं देखेंगे चैन नहीं आएंगे। इसीलिए हमें दूसरों को अब नहीं देखना है, अब अपने आप को देखने का समय है। कहते हैं कि यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। तो उस यात्री को डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए। तब भी वो यात्रा करता जाता है। तो अचानक क्या हो गया, उसकी नज़र पीछे गई तो एक शेर उसके पीछे लगा था। तो शेर से बचने के लिए वो यात्री पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। अचानक वो यात्री कुएं में गिर गया। एक प्लेन कुआं था, उसको कोई दीवार नहीं थी, नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद उसको जान में जान आई, क्योंकि वो बेल पत्ती में लटक गया बीच में, अंदर भी नहीं गिरा। तो उसको लगा अच्छा मैं नीचे गिरने से क्या हो गया, शेर तो भाग गया होगा आगे। लेकिन ऊपर शेर करके उसने देखा, शेर तो भाग गया होगा। जब देखा तो शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। उसको पता है कि मेरी शिकार कहाँ गई है, नीचे। तो वो यात्री शेर को कहता है मैं ऊपर आऊँगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में उस यात्री को लगता है देखता हूँ कुएं में पानी कितना है। पानी देखने के लिए सिर उसने नीचे किया तो देखा उसके पैर के थोड़ा सा नीचे बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके बैठा था। क्योंकि आवाज आने से उसको लगा मेरे लिए कोई शिकार आई है। और वो यात्री अगर अजगर से बचने के लिए ऊपर भागता तो क्या होता, शेर खा लेता। इतने में उसकी नजर गई जिस बेलपत्ती पर वो लटका था, उसको दो चूहे काट रहे थे। एक बाजू में काला चूहा, दूसरे बाजू में सफेद चूहा। अगर वो बेलपत्ती कटते ही कहाँ जाता, वो सीधा ही शेर के वो अजगर के मुंह में चला जाता। अगर वो बेलपत्ती कटने से पहले ऊपर जाता तो शेर खा लेता। मना वो बैठा रहता तो भी खत्म हो जाता, नीचे जाता तो भी खत्म होता, नीचे ऊपर जाता तो भी। उसके चारों तरफ से क्या थी, मौत। कोई भी हालत में वो जिंदा नहीं रह सकता था। वो यात्री का फर्ज क्या था, जितने भी उसके श्वास रहे वो परमात्मा को याद करके अपना सफल बनाए।
लेकिन इसके बजाय वो यात्री क्या होता है, ऊपर से गिरने के कारण वहाँ मधुमक्खियाँ बहुत सारी बैठी थी, वो उड़ के चली गई थी। वो शहद नीचे कुएं में टपक रहा था, वो यात्री क्या करता है, शहद लेकर के चाटने में मस्त हो गया। वो भूल गए कि अब मैं मरने वाला हूँ। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये कहानी हमारे अपनी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए ऊपर से आए थे परम धाम से। सतयुग त्रेता में, द्वापर में भी हमारी यात्रा अच्छी सफल हो गई, लेकिन अब हमारी सबकी यात्रा कहाँ है, कलयुग की जंगल में। और इसी जंगल में सबके पीछे कौन लगा हुआ है, ये विनाश रूपी शेर लगा हुआ है, और इससे कोई भी यात्री जिंदा रहने वाला नहीं है। ऊपर से बॉम्ब्स है शेर, और जिस डाली पर लटके सृष्टि पर उसको 2 सुबह काट रहे हैं, दिन और रात। वो दिन लगता है कि 1 घंटे का दिन पूरा हो गया, इतना फास्ट में समय चल रहे हैं, माना दिन प्रतिदिन हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। और नीचे से ज्वालामुखी अजगर मुंह फैला करके बैठा है, आज सोए कल होंगे नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं है। तो हमारे सबके श्वास कैसे, अब गिनती के श्वास हैं, और उसी श्वास को हम सफल करने के बजाय, जैसे वो यात्री क्या करता है, शहद चाटने में मस्त हो गया, इसी तरह आज हम ये ऐसी है, मेरी बहू ऐसे है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी पड़ोसनी ऐसे, वो सेंटर पर ऐसा होता है। अगर यही करते रहेंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, समय कम है, समय कम है, अपने हर पल को क्या करो, सफल बना दो। इसीलिए आपको को तो कितने सारे काम करने हैं। मुझे अनेक भक्तों को क्या करना है, सकाश देनी है, मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, अनेक लोगों को संदेश देना है। तो मैं तो कितना मेरा बिजी टाइम है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अपना टाइम आप फालतू चीज़ों में नहीं गवाओ, अपना समय अब सफल करो। इसलिए शिव शक्ति का स्वरूप धारण करके जाओ। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। मुझे परचिंतन करना ये मेरा काम नहीं है, ये तो लौकिक वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने इसके लिए ब्राह्मण जन्म नहीं लिया है। इसलिए ये 5 बातें यहां से पक्की करके जाएंगे। पहली बात कौन सी बताई, कार्मिक अकाउंट। जितना कार्मिक अकाउंट को याद रखेंगे, मेरे जीवन के जो भी प्रॉब्लम है मेरे ही कोई कर्मों का फल है। इसलिए आज सवेरे जब उठेंगे पक्का करो, आज किसके किसके कार्मिक अकाउंट वाले लोग आएंगे, वो मुझे कुछ बोलेंगे, मुझे उनको हिसाब को चुक्त करना है। जब कार्मिक समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज चुक्त हो गया। खुशी होनी चाहिए उस समय। जब जिसको कार्मिक अकाउंट का ज्ञान है पक्का, उसके अंदर सहन शक्ति आएगी, उसका मन चुप रहेगा, वो क्यों क्या के दलदल में नहीं जाएगा। दूसरी बात कौन सी बताई, निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाने की कला सीखनी है। बुराई में भी अच्छाई देखो। जो बुराई में अच्छाई देखता है, जहर को भी अमृत बना करके पीता है, वो समझदार है। और तीसरी बात कौन सी बताई, अगर मुझे सहन शक्ति को अपनाना है, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है, मेरा ड्रामा कल्याणकारी है, मेरे आसपास के लोग सब मेरा कल्याण करने वाला है, मेरा अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। आज तक मेरे जीवन में जितने प्रॉब्लम आए उसे कल्याण हुआ, अभी भी जो प्रॉब्लम आएगी उसे भी कल्याण होगा, और भविष्य के। इसीलिए मुझे सोचना नहीं। अगर सोचेंगे तो बाबा के ऊपर विश्वास कम हो गया, क्योंकि बाबा ने मेरा ड्रामा कल्याणकारी बनाया। हम वैसे तो 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ हमारी 4 है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चों को दुख नहीं देती। अगर बच्चा बीमार है तो उसको दवाई पिलाते हैं, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ उसका हाथ पकड़ करके ज़बरदस्ती पिलाएंगी। उसको पता है कि कड़वी लग रहे हैं, लेकिन इसकी कई बीमारियाँ ठीक होगी। इसी तरह ड्रामा की कोई सीन कड़वी आई भी तो भी मेरा कल्याण करने के लिए आई है, मेरा अकल्याण नहीं होगा, मुझे उसको सोचना नहीं है, तब सहन शक्ति आएगी। चौथी बात कौन सी बताई थी,
व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, सदा समर्थ, और समर्थ संकल्प अर्थात मुरलियों से मिलेंगे। इसीलिए मुरली के ऊपर ध्यान। हमारी दादी जी कितना बार पढ़ती, हाँ? जानकी दादी जी कितना सवेरे मुरली पढ़ेगी, रात को सोने से पहले पढ़ेगी, कितना बार मुरली को रिपीट करती। तो इसी तरह हमें भी ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। स्टूडेंट लाइफ है, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, उसका चिंतन करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, समर्थ बन जाएंगे, शिव शक्ति बन जाएंगी। और लास्ट की 5वीं बात कौन सी बताई थी? पर चिंतन से मुक्त। अगर कोई मुझे, अब समझो रास्ते में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, किसी ने किचरा डाल दिया, अब टाइम वेस्ट हो जाएगा, वापिस जाएंगे फिर सफाई करके आएंगे। तो इसी तरह मुझे पता है कि ये व्यक्ति हमेशा सेंटर की, कोई बहनों की हमेशा बुराई करते हैं, ये माता हमेशा बुराई करते हैं, मुझे उससे दूर रहना है। मुझे, जिसको बाबा कहते हैं संग दोष से बच करके रहो। ये ऐसी व्यर्थ बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं रहती और हमारे अंदर पॉजिटिव चिंतन नहीं चलता। इसीलिए पर चिंतन व्यर्थ बातों से मुक्त रहना है, क्योंकि समय कम है। और ऐसे हमें क्या करना है? अपना सदा खुशनुमा चेहरा, जितना खुशनुमा चेहरा रखेंगे, हमारे जीवन में नो प्रॉब्लम। जैसे कल ताज पहना था, लेकिन कौन सा ताज पहनो? साथ में नो प्रॉब्लम का भी ताज पहनो। मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो सदा हल्के बनेंगे, वही फरिश्ता बन सकेंगे, और उसको ही भविष्य का डबल ताज बने मिलेगा, लाइट का ताज, हल्का ताज। इसलिए जिसके अंदर प्रॉब्लम है वो गृहस्थी हो गए। हाँ, गृहस्थी वालों को तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ये वो चूहा निकालो तो बिल्ली आएगी, बिल्ली निकाल तो चूहा, सब प्रॉब्लम। इसीलिए मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। समस्याओं का समाधान करना है खुद, कारणों का हमें निवारण करना है। कारण किसी को नहीं, जो कारणों का निवारण करता है वो सहनशील बनता है, समस्या का समाधान करता है वो सहनशील बनता है, और जो सहनशील बनता है व्यर्थों से मुक्त। इसलिए ये 5 बातें पक्की करके जाना है, और अपने आत्मिक स्थिति से, खुशनुमा चेहरे से, शिव शक्ति स्वरूप से बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है। ठीक है। ओम शांति।